आज शिक्षक दिवस है और हम मौजूद हैं वात्सल्य धाम। ये आपको मैं बता दूं कि ये वात्सल्य धाम जो है सूरत से कुछ ही किलोमीटर के दूर ये कामरेज का विस्तार है और यहाँ पर श्रीमती शांताबेन हरजी भाई गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित यह वात्सल्य धाम है। और इस वात्सल्य धाम में आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे टीचर्स डे का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि कहा गया है कि जो शिक्षक होते हैं वह अपनी शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके जीवन में प्रकाश ही डालते हैं और साथ साथ में एक सही मार्गदर्शन दे करके उनको उनके जीवन को सफल बनाते हैं। एक चीज़ ये भी कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। यह जो है शिक्षक दिवस में आज हमारे बीच में है। इस वात्सल्य धाम के शिक्षक हैं। सर, इंडिया दस्तक में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम वसावा अरविंद भाई है। मैं पिछले 7 साल से इस वात्सल्य धाम में माध्यमिक टीचर के तौर पर सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने छात्रों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आज आप पहली बार एक अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षक बनकर किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, ये आप पहली बार एक शिक्षक बनकर आप इस तरह से जो काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यही बीड़ा आपको उठाना है कि आने वाले, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके हाथ में होता है। तो इस तरह से मैं इस बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये पूरे भारत देश का भविष्य आपके हाथ में है। किस तरह से आपको इस भारत देश को बनाना है, किस तरह से आपको डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, एक अच्छा समाज सेवक बनाना है, ये आपके हाथ में। इसलिए मैं आपको, इस बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप भी खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और आने वाले समय में एक अच्छे व्यक्ति बने। जी सर जी, आप जो शिक्षकगण हैं, जो शिक्षक लोग हैं, जो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक लोग अपनी जिम्मेदारी समझे कि केवल पगार ले लेना और अपना गुजरान चलाना यह शिक्षक का पैसा नहीं है। शिक्षक का पैसा यह है कि जो होद्दा आपने लिया है, जो बीड़ा आपने उठाया है, तो पूरे मन भाव से आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। केवल पढ़ा देने से पढ़ा दिया ये नहीं, बच्चों को जीवन जीने का कौशल उसे सिखाना पड़ेगा। जीवन किस तरह से जिया जाता है, आगे किस तरह से बढ़ा जाता है और आने वाला जीवन किस तरह का है, ये पूरी बातें, पूरा मूल्य शिक्षण उस बच्चों में डालना पड़ेगा और तब जाके एक अच्छा व्यक्ति, वो शिक्षक, वो विद्यार्थी बन पाएगा। कि जैसा कि अरविंद भाई ने बताया कि शिक्षा जो है वह पैसे का कोई महत्व नहीं है और एक जो शिक्षक होता है, शिक्षा जो है वो बच्चों के जीवन में शिक्षा रूपी प्रकाश डालता है। थैंक यू। मेरा नाम वसावा नर्मदा है। मैं यहाँ वात्सल्य धाम में यही साल से मेरी सेवा बजा रही हूँ। आज शिक्षक दिन है तो शिक्षक को अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए कि शिक्षा देना ही एक काम नहीं है। शिक्षा तो जो स्टूडेंट है वो कहीं से भी ले लेगा, क्योंकि पुस्तक का ज्ञान है तो आज क्लासेस सब कुछ चल ही रहे हैं तो वो कहीं से भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन मूल्य शिक्षण जो है कि हमारे जीवन में, यानी कि विद्यार्थी के जीवन में जो प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्न, संघर्ष आता है तो उसका सामना कैसे करें, यह शिक्षण भी आज हमें देना है। जो सब शिक्षक आज उन जवाबदारी समझे कि यह मूल्य शिक्षण सब भूलते जा रहे हैं, तो यह जिम्मेदारी समझकर उसका मूल्य शिक्षण करना हमारा एक आवश्यक है। और दूसरी बात कि आज हमारे समाज में संघर्ष और आतंकवाद जैसे झगड़े कई तरह हो रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ आतंकवाद हो रहा है धर्म के नाम पे। तो यह जो हो रहा है वो शिक्षा के अभाव पे हो रहा है। पूरी तरह से विद्यार्थी को शिक्षा नहीं मिल रही है, इसीलिए विद्यार्थी ये झगड़े करते फिर रहे हैं। हमारे आज थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि शिक्षक रास्ते में से शिक्षक जा रहे थे और शिक्षक के जाने के बाद जो विद्यार्थी थे वो बीच बीच में लड़ने लगे। तो क्या ये होना चाहिए?
सारा के सामने ही विद्यालय के सामने ही ये सब झगड़ा होता है तो वे अच्छा नहीं है। तो जो शिक्षा का माध्यम है वो किसी और दिशा में जा रहा है तो वो सही दिशा में जाए, यह शिक्षक की जवाबदारी है। तो यही मैसेज मैं सबको दूंगी कि शिक्षक अपनी जवाबदारी समझे और विद्यार्थी जो है वो भी अपने जवाबदारी समझकर शिक्षा का ग्रहण करे। यही एक आज का मेरा संदेश है। मैडम एक चीज़ और जानना जो जहाँ शिक्षा की बात आती है तो आज शिक्षा को लेकर के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। तो उसकी जो ऑनलाइन शिक्षा है और आप लोगों द्वारा जो दी हुई शिक्षा में क्या अंतर हो सकता है? ऑनलाइन जो शिक्षण है वो सिर्फ शिक्षा ही हो सकती है, यानी कि ज्ञान ही मिल सकता है। जो लागनी है, यानी कि हमें जो प्रेम होना चाहिए स्टूडेंट के प्रति, वो तो आता ही नहीं है शिक्षक से सामने। यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षण जब मिलेगा तो वो शिक्षक को अनायास उसे लगाव हो जाएगा। जो एक बार लगाव बढ़ जाएगा तो वो शिक्षा उसके जो वो शिक्षा जो देगा वो सही तरीके से दे पाएगा और उसके सामने से शिक्षा देगा तो वो विद्यार्थी की जो समस्या है वो भी समझ पाएगा और इसी तरह से उसे शिक्षा मिलेगी तो वो सही में मिलेगी। सबसे आप महिला टीचर हैं और महिला टीचर में आपसे एक जानना चाहूँगा कि सबसे पहली भारत की महिला टीचर का क्या नाम था? हमारे भारत जी को पहली महिला थी वो हिंदू में जो देखा जाए तो वो हमारी सावित्रीबाई फुले, और मुस्लिम में जो जाना जाए तो वो है फातिमा खान। तो उसने भी एक अच्छी तरह से अभियान किया था। उस समय ऐसा था कि शिक्षा पे प्रतिबंधित लगाया जा रहा था कि शिक्षा अच्छी तरह से स्त्री को नहीं दिया जा रहा था। स्त्री शिक्षा ले तो वो अच्छी बात नहीं है, पुरुष को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस समय में भी उस संघर्ष का सामना करके सावित्रीबाई फुले और फातिमा खान ने इस संघर्ष का सामना किया और सभी स्त्री को, महिला को शिक्षा दी। और इसके स्त्री होने पर आज मैं शिक्षक हूँ तो मुझे इस बात का गर्व है। धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया है। सर, शिक्षा का मूल्य होना चाहिए कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए? शिक्षा फ्री भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ मूल्य शिक्षण भी होना चाहिए। मेरा कहने का एक शिक्षक के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा फ्री भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ बच्चों को मूल्य शिक्षण भी देना चाहिए। क्या मूल्य शिक्षण से देने से क्या बच्चों में असर जाएगा? देखो, आज का ये ज़माना इस प्रकार का है सर कि आज के ज़माने में ज़्यादातर बच्चे, आज उनकी दिशा बदल रही है। जी। आधुनिक ज़माने में आज का जो कल्चर है वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया कि केवल मौज मस्ती करना, इधर उधर घूमना, अपने मित्रों के साथ दूसरे धंधे करना, इस प्रकार के आज के बच्चों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। इसलिए बच्चों को जब तक मूल्य शिक्षण नहीं दिया जाएगा, किस तरह से रहना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये सारी भाषा जब तक बच्चों को नहीं सिखाई जाएगी तब तक बच्चों में वो ज्ञान नहीं आएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि अरविंद जी ने बहुत बेबाकी से इन्होंने अच्छे तरीके से इन्होंने शिक्षा के विषय में भी बताया कि वास्तव में जो शिक्षा होती है वह जो है शिक्षा की कीमत होती है और शिक्षा ग्रहण करने वाला इस कीमत को समझना चाहिए और अपने जीवन में एक अच्छी मुकाम हासिल कर सके। आप देखते रहिए इंडिया दस्तक। इसी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।